अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम आपकी किताब का एक मजमून एक यादगार वसीयत पढ़ने जा रहे हैं जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के मुतल्लिक़ है और उन्हीं का लिखा हुआ उनका एक मजमून है, वही हम पढ़ने जा रहे हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम आपने सुना होगा। वो एक कश्मीरी पंडित थे और पंडित मोतीलाल नेहरू के एक इकलौते बेटे थे। जवाहरलाल नेहरू 14 नवंबर 1989 में पैदा हुए और 15 अगस्त 1947 ईस्वी को हिंदुस्तान के पहले वजीर आजम बने और 1947 को हिंदुस्तान आज़ाद भी हुआ था अंग्रेज़ों से, तो वो पहला वजीर आजम है हिंदुस्तान का। और उनकी वफात 27 मई 1964 को हुई। उन्हीं का मजमून हम पढ़ने जा रहे हैं और इस सबक के कुछ अल्फाज मैंने यहाँ पे लिखे हैं। सदा का मतलब है हमेशा, उदास मायूस, सागर का मतलब है समंदर गहरा, अबदी को हमेशा रहने वाली, जनता का मतलब ये हिंदी लफ्ज है लोग, अनमोल का मतलब है कीमती। जैसा कि मैंने आपको बोला कि ये एक कश्मीरी पंडित थे और मोतीलाल नेहरू के इकलौते बेटे थे और एक सियासतदान और हिंदुस्तान की आज़ादी की जो जद्दोजहद हुई थी उसके बहुत बड़े सिपहसालार थे ये। तो जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ और ये वजीर आजम बने, इनको लोगों ने बहुत प्यार दिया और इन्होंने लोगों के लिए ये मजमून लिखा है, इस एक वसीयत की थी। वही मजमून है ये, एक वसीयत, एक यादगार वसीयत इसका नाम रखा गया है। पंडित नेहरू ने ये कहा है कि जब मैं अपने हम वतनों के लिए ये वसीयत करना चाहता हूँ, एक यादगार वसीयत करना चाहता हूँ कि मुझे मेरे वतन वालों के साथ बहुत प्यार है। जैसे जिस तरह से मुझे अपनी सरजमीन से प्यार है और इसी तरह से मुझे अपने वतन के लोगों से, हिंदुस्तान के लोगों से, हिंदुस्तान के आवाम से बहुत प्यार है। और जो मेरे साथी थे इस लड़ाई में, जो मेरे साथी रहे, जिन्होंने मेरा साथ दिया है, उनको का भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ और उनसे भी मैं बहुत प्यार करता हूँ। उन्हीं की वजह से मैं हूँ और लोगों की वजह से मैं हूँ और लोगों की मैं बहुत, इसका जवाब, इस मोहब्बत, इस प्यार का जवाब लोगों और अपने वतन के लोगों को इनकी खिदमत करके इसका जवाब देना चाहता हूँ। उन्होंने कहा था कि मैं अपने लोगों की खिदमत करना चाहता हूँ क्योंकि उन्हीं की वजह से हूँ और अपनी साथियों की वजह से हूँ मैं। और ये तलकीन की थी कि मैं अपनी जिंदगी में, हम जब वो जिंदा थे उन्होंने एक वसीयत की थी, उसी वसीयत का नाम ये एक यादगार वसीयत पड़ा है। उन्होंने कहा था कि मैं ये तलकीन करता हूँ कि अगर जब मेरी वफात हो जाए, मेरी आखिरी रसूमात अदा नहीं की जानी चाहिए, बल्कि मैं जहाँ पर मैं हूँ, अगर मैं इस मुल्क से बाहर उस वक्त रहूंगा तो मेरी लाश को जलाना और वहीं पे जलाना, और जो मेरी राख होगी उसको इलाहाबाद लेकर आना। वो थोड़ी सी मुट्ठी भर राख को गंगा में बहा देना। वो इसलिए नहीं कि मैं गंगा, ये मजहबी रसूम है, क्योंकि मैं रसूमात को नहीं मानता हूँ। इसलिए नहीं मानता हूँ कि इन रसूमात, इन पुराने ख्यालात की वजह से हमारी कौम एक दूसरे के साथ लड़ते हैं और वो बट जाते हैं, हम एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं। इसीलिए मैं इन रसूमात को नहीं मानता हूँ। तो गंगा में बहा देना मेरा यह गर्ज है, इसलिए बहा देना चाहता हूँ थोड़ी सी राख, क्योंकि मैं गंगा को बहुत प्यार करता हूँ बचपन से और ये हमारी संस्कृति, हमारी रिवायत है और मैं अपनी रिवायत से बहुत प्यार करता हूँ। और जो बाकी मादा मेरी राख बचेगी उसके लिए मैं कहना चाहता हूँ कि वो हवाई जहाज के जरिए पूरे मुल्क में बिखेर देनी चाहिए। पहले खेतों का जिक्र किया है उन्होंने, क्योंकि खेतों में वो मेहनत कश मजदूर मेहनत करते हैं, काम करते हैं, वो अनाज हमारे लिए पैदा करते हैं, वो हमारा पेट भरते हैं। इसलिए उन मेहनत कशों के लिए वो मेरी राख उन खेतों में उनकी नज़र कर देनी, उनके लिए बिखेरनी चाहिए और पूरे मुल्क में बिखेर देनी चाहिए और समंदरों में भी, क्योंकि वो समंदर हमारे मुल्क हिंदुस्तान को घेरते हैं और उनकी हिफाजत करते हैं। यही इनकी आखिरी वसीयत थी जो उन्होंने अपने वतन के लोगों के लिए की थी और
یہ یادگار وصیت، اس کا نام اسی لیے پڑا ہے. یہ ہماری آپ کی کتاب کا ایک مضمون ہے، تو یہ آج میں نے آپ کو پڑھایا. اس کا نوٹ جو ہے جواہر لال نہرو پہ، وہ میں PDF میں بنا کے آپ کو ڈالوں گی. باقی وسلام.